जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? गुरु जी की ब्लेसिंग बरस रही है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरु जी का शुक्राना करने का। इसके माध्यम से सारे लोगों तक सत्संग पहुंचता है। तो संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हूँ। गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी को अपनी जीभा पर बिठाकर गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मंत्र जाप के साथ आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। किसी ने सुंदर बात की कि दुनिया में उस आदमी का कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। परमात्मा कहते हैं मनुष्य का पहला धर्म है परिवार का ध्यान रखना और प्रसन्न रखना। यह सबसे बड़ी पूजा है। यदि घर में कोई व्यक्ति भूखा है या घर से भूखा बाहर जा रहा है और तुम पूजा में लगे हो, तो ऐसी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, कई लोगों को कई चीज़ों का अहंकार होता है कि मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ। कईयों को मेरे पास बहुत कुछ है, 4 गाड़ियाँ हैं, बंगला है, कोठी है, क्या सब कुछ है, और मेरे पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी बातें दुनिया को करते हुए हमने बहुत सुना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं धन संपत्ति, ध्यान से सुनिएगा, धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती से। इसलिए इन चीज़ों का अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीज़ है हमारी जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। हमारी जुबानी तो गलत चलती है, और गलत चलती है दूसरे को ठेस पहुंचती है, और कहे हुए शब्द वापस तो नहीं आते। इसलिए कहते हैं हर टाइम सोच समझ के बोलिएगा। बिना सोचे समझे बोलोगे तो या तो कोई खफा हो जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगी। पैसे का घमंड दिखाओगे तो आपसे लोग दूर हो जाएंगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी। यही गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ज़रूरी बात बता रही हूँ। आपके दिन की शुरुआत चाय, दूध, कॉफ़ी, इन चीज़ों से होती है। संगत जी, आप इन चीज़ों का सेवन अवश्य कीजिए, परंतु सबसे पहले उठते ही हल्का गर्म पानी, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर पिए तो आपके शरीर के लिए ये रामबाण होगा। आपका खून साफ रहेगा, चेहरे पे चमक रहेगी। संगत जी, इस बात का भी ध्यान रखना, भले ही झूठे व्यक्ति की आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करती है, लेकिन सच्चा व्यक्ति का मौन
ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, जब चारों तरफ से हमें मुसीबतें घेर लेती हैं, कुछ समझ नहीं आता, परेशान होते रहते हैं और कोई हल नहीं मिल रहा, चारों दिशाओं में जाकर जब आपको क्या करना है, इसके लिए भी हम आपके लिए थोड़ा बता रहे हैं। एक काले नमक का डला लें, काला नमक। उस समय गौशाला जाओ या गाय मिल जाए तो गाय को दे दो। जब वो नमक के डले को चाटने लगेगी, मल त्यागेगी, तुम्हारे सारे कष्ट धीरे धीरे स्वाहा हो जाएंगे। ये आप सोचोगे आंटी क्या बता रही है, परंतु अगर आप इसको करके देखोगे तभी पता चलेगा कि आंटी ने सच बताया कि झूठ। अगर सच होगा तो कमेंट में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उसको लिख के बताना हमें भी प्लीज़। संगत जी, अब श्राद्ध आने वाले हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आपको पितृदोष है, इसके लिए आपको सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, वरना किसी पंडित के पास भी नहीं जाना। बस श्राद्ध के किसी भी दिन से, मतलब जब श्राद्ध शुरू हो जाए श्राद्ध, तो 1 रुपये का सिक्का जमा करना है। रोज एक कटोरी पूजा में रखनी है, रोज रुपए का सिक्का उसमें डालना है। जो आपका पूजा घर है कटोरी उसमें रखना और सिक्का डालना। ऐसा आपने 43 डेज करना है। कितने दिन? 43 डेज। जब ऐसा हो जाए तो वो पैसा आप किसी के मंदिर या दान पात्र में डालाएं। इस काम को करने से सभी पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, पितृदोष खत्म हो जाएगा। पर इस उपाय को टूटने ना दें। लगातार 43 डेज करना है। फिर से आपको एक बार याद दिला दिया है 1 रुपये का सिक्के वाला। संगत जी, अगर आपके घर में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है तो प्याज और लहसुन के छिलके दोनों को कपूर में जला दें। नेगेटिविटी जल्द ही चली जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनके छिलके रखो। प्याज के छिलके तो आपको मालूम है बालों के लिए भी कितना अच्छा है। संगत जी, नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम सबको एक छोटी सी रेमेडी उपाय से ठीक कर सकते हैं। रात में 1 गिलास दूध में चुटकी भर जायफल का पाउडर डाल दें। धीरे धीरे पिएं, सिप सिप करके पिएं। देखो कैसे नींद आने लगती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है, ध्यान से सुनना। जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत सारी अरदास करें। दूसरों का भला सोचने वाले का अपने आप ही भला होता है। तुम्हें परिवार का रक्षक, मैं तुम्हारे परिवार का रक्षक तो मैं खुद ही हूँ। संगत जी कह रहे हैं गुरु जी। संगत जी, आपने क्या करना है, 5 किशमिश रात को भिगोई हुई, 1 चम्मच देसी घी सुबह खाली पेट। शरीर घोड़े की तरह भागेगा। रोज आपने किशमिश भिगोनी है और 1 चम्मच देसी घी सुबह खाली पेट। हाँ, धनिए के बीज चबाने से आंख ठीक रहती है। संगत जी, छोटा सा सत्संग, फैमिली सत्संग। एक फैमिली पहाड़ों पर घूमने गए और उनकी 8 साल की बेटी जब वहाँ घूमने जाते हैं तो उनकी बेटी को बुखार हो जाता है। बुखार भी ऐसा नहीं, 102 103 के बीच में।
तो वो अपनी बेटी को दवाई देते हैं। बुखार ठीक नहीं होता। उनके हस्बैंड ढूंढते हैं कोई हॉस्पिटल वगैरह, फिर दवाई खरीदते हैं, बुखार ठीक नहीं होता। बुखार 102 120 में ही रहता है। इससे मदर परेशान हो जाती है। फिर उसे वो गुरु जी के ध्यान में बैठते हैं, मेरी बेटी को ठीक कर दो प्लीज़ गुरु महाराज, मेरी बेटी को ठीक कर दो। और वे माथे पर चंदन का टीका लगाती हैं। पहले गुरु जी को लगाती हैं, फिर 7 बार मंत्र जाप कर कर उसका लेप अपनी बेटी को करती हैं। बेटी को ये करने से नींद आ जाती है और सुबह जब वो बेटी उठती है तो अपनी मम्मी को बताती है कि वो जब रात में सो रही थी तो सपने मतलब उस टाइम एक अंकल आए वाइट कपड़ों में, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। ये सुनकर मम्मी उनकी शॉक होती है और कहती है कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, इस कमरे में तो मैं और तू हैं और कोई वाइट कपड़े वाला तो आया ही नहीं। फिर भी बेटी कहती है वाइट कपड़ों में कोई आया, मुझे पानी पिलाया, मुझे भी मुझे अपनी तबीयत ठीक लग रही है। तो उस बेटी का बुखार उतर गया, 102 चल रहा था। मम्मी बेटी से पूछती है कि एक बार फिर से बताओ कि कौन कैसे आया जब तुम नींद में थी। तो बेटी फिर वही कहती है, एक अंकल वाइट कपड़ों में वाइट ड्रेस में आए, मुझे पानी पिलाया, मैंने पानी भी पी लिया और मुझे लगा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मम्मी को अब बात समझ में आती है। फिर वो कहती है बेटा कोई अंकल नहीं, वो गुरुजी आए थे और जो तुम्हें हील करके चले गए। हम तो बार बार संगत से कहते हैं कि गुरुजी से कनेक्ट रहें और पता नहीं गुरुजी किस रूप में आपकी हेल्प करें। तो संगत जी कितनी प्यारी सी बात है। संगत जी हर दिशा में पैसे, लग्जरी, कोर्ट केस मिटाने में पित्त दोष और उसे हटाने में हर चीज दमन हो जाएगी। इस चीज का भी नेगेटिविटी चीज का भी दमन हो जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, आपको 7 अनाज लेने हैं। ध्यान से सुनना, आपको 7 अनाज लेने हैं उस दुकान से जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत हो। और फिर क्या करना है, चावल बहुत बढ़िया लेना है। चावलों की सत चना खिचड़ी बनानी है 7 चीज़ों वाली और बांटनी है केवल बुधवार वाले दिन। ये ध्यान से सुन लेना, केवल बुधवार वाले दिन जो जरूरतमंद है। फिर आप चमत्कार देखना, जिन्होंने आप बताया है उनकी आत्मा की वो आवाज़ है। तो ये आप करके देखिए संगत जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। संगत जी मान लीजिए आप जॉब वाले हैं, छोटी छोटी बातों के लिए टाइम नहीं, कोई उपाय करें, कोई टाइम ही नहीं है, समय निकलता जा रहा है, सब कुछ पता होते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। मैं इस समस्या का समाधान करते हुए आपसे यही कहूँगी, जो आपके दोष, समस्याएं, पित्त दोष, काल, कोई चक्र या पैसों की कोई दिक्कत हो तो आपने बोलना है श्री हरि, बोलते रहना है जब भी आप फ्री हो, काम ना कर रहे हो, श्री हरि। जब
क्या बोलना है? श्री हरि। श्री हरि का श्री माता कौन है? लक्ष्मी। और हरि कौन है? विष्णु जी। जब आप श्री हरि बोलते हैं तो देखना धीरे धीरे लाइफ में पैसों के खेल बढ़ेगा, पैसे आएंगे। बोलकर को तो देखो कभी ऐसा 108 बार बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलते जाओ। संगत जी, इस बात को ध्यान से सुने। एक गांव में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। बेटा शहर में कंपनी में जॉब करता था, वह स्कूल जाते और ट्यूशन पढ़ाते, दोनों बहुत बिजी रहते। पिताजी घर के आंगन में इंतज़ार करते, अकेले बैठे रहते, बस इतना चाहते कि शाम की चाय सब इकट्ठे पिएं और बेटा बहू उनके साथ बैठकर बातें करें। तो कहते हैं शाम की चाय बेटा मेरे साथ पिया करो, दोनों को बोले। तो बेटा बोलता था कि मैं थक जाता हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ। बहू कहती है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँ फिर पीते हैं। फिर वो कभी नहीं आता और पिताजी को अकेलापन खाने को आता और पिताजी ने खाना छोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, पर इनका मन टूट गया है, इन्हें किसी अपने की ज़रूरत है, थोड़ा समय चाहिए। तो बेटे ने बहुत सारी दवाइयाँ ला दी पर टाइम नहीं दे पाया। एक दिन बहू ने देखा कि पिताजी पुरानी फ़ोटो देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे। बहू ने पास जाकर पूछा, पिताजी? ने कहा, बेटे यादें देख रहा हूँ, पहले बैठते थे और हंसी होती थी, मजाक करते थे, अब तो कुछ तस्वीरों में सब कुछ इन तस्वीरों में ही रह गया है। उस दिन बहू का दिल भर आया, चाय बनाई, पिताजी के पास बैठकर पी। दोनों ने चाय पी। बहू ने कहा, आज की चाय हम दोनों इकट्ठे बैठकर पिएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु के सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु के सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।